नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, एक नया नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में क्या है, जो बातें पहले से कही जा रही थी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ की जो प्रॉब्लम करी गई है वो आप लोगों में से जो कुछ हैं स्टूडेंट्स, उनको दिक्कत हो सकती है। भाई इन्होंने ये कहा है कि देखिए कि 15/6 जो थी वो अंतिम तिथि थी, ठीक, वो तो निकल गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लास्ट दिन में बहुत सारे लोगों की जो है बैंकिंग सर्वर में ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो दिक्कतें आई, ठीक है। तो उनको ये कहा गया कि आप 25/6 से लेके, ये जो 25 आ रही है, 25/6 से लेके 1/7 तक जो है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। बट इसमें याद रखिएगा, इसमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट ही आपका फीस जमा कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं अपनी, ठीक, सिर्फ वही आपका जो है इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कहा गया दोबारा फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए नंबर 1, आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा, आप फॉर्म को एडिटिंग नहीं कर सकते, जो आप पहले भर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं, उनको आप एडिटिंग नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ उन लोगों को टाइम दिया गया है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, ड्यू टू सर्वर फेलियर, अगर आपने जो है उसको ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो गई थी आपकी, या किसी तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है एक बहुत जो थोड़ी सी बात जो कही गई है वो ये है कि देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 25 से 1/7 और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पंजीकरण कर, ठीक है, पंजीकरण संख्या प्राप्त कर ली है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिया, सिर्फ उन्हीं को टाइम मिलेगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी प्रमाण पत्र हो, आरक्षण का लाभ लाने के लिए कोई भी प्रमाण पत्र हो, वो 15/6/2021 तक होना चाहिए। बहुत आप में से लोगों का एक सवाल हमेशा रहता था कि सर डेट तो सर अप्रैल तक की है सर, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल से पहले का होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है, हमेशा ये होता है कि जितने दिनों के लिए फॉर्म बढ़ता है, 1.5 महीने के लिए फॉर्म एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 1.5 महीने के मतलब कुल मिला के 2.5 महीने में अगर आपने अपना सर्टिफिकेट ले लिया है, उसको अपलोड कर लिया, तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका जो है कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर वो 15/6 से पहले का है तो आप इसको भर दीजिए, इन्होंने खुद बोल दिया है। इसमें देखिए, ये बोला गया कि यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। दैट्स फाइनल, ठीक है। तो जो लोगों को दिक्कत थी या फिर जो लोगों को ये सोच रहे थे कि नहीं अब जो है सब कुछ जा चुका है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उनको भरिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, ठीक। अंदर खाने सारे काम आपके चल रहे हैं। एग्जाम आपका टेंटेटिव सितंबर या अक्टूबर में होना है, तो इसीलिए सब कुछ अपना साइड में रख के सिर्फ ओनली प्रिपरेशन। इस समय की गई गलती आपको जिंदगी भर, जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ये सताती रहेगी कि मैं 9,500 की वैकेंसी में क्यों नहीं रिटर्न निकाल पाया। तो एज अ सीरियस कैंडिडेट्स आप लोग तैयारी करिए। मानता हूं 12, 13, 15 लाख, 15.5 लाख के करीब फॉर्म है तो 15.5 लाख के करीब फॉर्म है, बट हमेशा ये कहा गया है कि 15.5 लाख में आप 1/10 से ही, मतलब टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 1/10 से ही आप जो है वो 1/10 के लीजिए या 1/20 के लीजिए, 1/10 में आप कंपटीशन लड़ेंगे। मतलब वही 1.5 से 2 लाख जो बच्चे हैं वो वास्तव में बहुत सीरियस हैं, ठीक। तो इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको भीड़ देखे कभी मत देखिए, लेकिन ये भी सोच लेना कि जो 1.5 लाख से 2 लाख जो कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, वो अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं। इसीलिए इस समय ना पैसा देखिए, ना आप जो है अपना कुछ भी मत देखिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका करियर इंपॉर्टेंट है, करियर को देखिए। अगर 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए भी खर्च होके अगर आप अपना नंबर ले आते हैं तो सब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पर 100, 200, 500 किसी बुक के लिए वो करा, मैं मानता हूँ किसी के फाइनेंशियली दिक्कत हो वो बात अलग है, बट अगर कोई फाइनेंशियली रूप से ठीक है और तब भी ये चीज़ सोच रहा है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उस एक चीज़ से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी निकल आए तो आपके 5 नंबर बनते हैं, ठीक। ये सोच रखेंगे तो आप सिलेक्शन हमेशा कर ले लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, बोर्ड ने इस चीज़ को लेकर संज्ञान में लिया है और
अपनी तैयारी करते रहे, बाकी जो है धीरे धीरे करके जो भी अपडेशन आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।